हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्रो का पबजी गेमिंग रिव्यू। आप देख सकते हैं फ़ोन दिखने में बहुत शानदार है। इन्फिनिक्स का मैं बोलूँगा अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है ऐसा, ठीक है। सो यार इसमें आपको मिलता है 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। सो एक बार देखो, मैं आपको यहाँ पर जल्द से डिस्प्ले में जाके दिखाता हूँ। ये देखो आपने, ठीक है। अब मैं आपको पहले इसका टेम्परेचर बता दूं। आप देखोगे यार एकदम ऐसा कोई फ़ोन ज़्यादा गर्म भी नहीं है। 35 अभी हमें सबसे हाईएस्ट देखने को मिला था, लेकिन ओके ये देखिए यार इधर वाली साइड पे थोड़ा फ़ोन कम गर्म है और इधर पे आप आओगे तो देखो आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा आएगा, ऐसा कुछ है। तो देखो अभी हमें 35 देखने को मिला था, 32 31 हमें ऐसा कुछ मिल रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग 31 को अपना रख लेते हैं एकदम कि हाँ भाई ये है। और यहाँ पर आप देख लो 91 आपको बैटरी मिलेगी। और अब गेम करते हैं शुरू। तो यार आप देखो गेम शुरू हो गया। यहाँ पर आपको FPS भी दिखता रहेगा, ठीक है। ये सेटिंग्स में आपको मैं जाके दिखा दूँ ग्राफिक्स का। तो यार आप देखो स्मूथ पे अल्ट्रा है, बैलेंस पे अल्ट्रा है, HD पे आपको हाई मिलेगा और HDR अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग स्मूथ और अल्ट्रा पे हमेशा की तरह खेलने वाले हैं। ये देखो यार लॉबी में भी ये अल्ट्रा पे सेट था, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा सो ये यार अपनी सेटिंग्स हैं, इसको मैं कहता हूँ ओके और करते अपना गेम शुरू। सो दोस्तों एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग टेस्ट में एक ऐड करना चाहता हूँ अपने गेमिंग टेस्ट में। तो आप मुझे बताओ कि यार वो कैसा रहेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक 15 से 20 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और देखेंगे कि गेम प्ले कैसा रहता है। ये उन लोगों के लिए जो अपना चैनल खोलना चाहते हैं और पर्टिकुलर फ़ोन से भाई गेम प्ले करना चाहेंगे, जो भी उनका रहता है सवाल रहते हैं, तो उसके थ्रू उसका मालूम पड़ जाएगा। उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं आपको उसकी भी लिंक दूंगा मैं आपको साथ में। तो जैसा कमेंट करके बताना कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप शुरू करते हैं अपना गेम। तो यार देखो जब तक गेम लोड हो रहा है मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है 6.95 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है इसका, Helio G95 प्रोसेसर है, MediaTek Helio G95, साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो कि है 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ, 64, 8, 2 एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यार इसकी स्क्रीन देखो आपको काफ़ी सही एकदम बड़ी सी है, खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर यार देखो ये जो इसके वॉल्यूम बटन है ना, इनको आप एज अ ये देखो ऐसे करके सेट भी कर सकते हो ताकि फिर आपकी जो गोलियां हैं वो चले। तो इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। साथ में इसके वो काफ़ी सारे टेस्ट भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों आओ यार अब जायरोस्कोप टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं भाई कि इसके अंदर जायरोस्कोप में कोई डिले तो नहीं है। तो यार आप यहाँ पर देखो, मैं गया, ये मैंने किया है जायरोस्कोप इसमें ऑन, ठीक है। और इसको करते हैं हम लोग क्रॉस। तो आप ये देखो यार आपको किसी टाइप का कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। और अगर यार आपको ऐसे लगता है तो ऑफकोर्स आप जो सेटिंग्स है वगैरह वो चेंज कर ही सकते हो, सेंसिटिविटी वगैरह जो होती है। लेकिन आप यहाँ पर देखो हम लोग यूजुअली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी करते हैं और इसमें मेरे को ऐसा कोई डिले देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप आराम से मार पाओगे, ऐसा है। सो जायरोस्कोप के अंदर भी हमसे कोई पूछेगा कि इसका जायरोस्कोप कैसा है, तो हम बोलेंगे आपका काम हो जाएगा। आपको किसी टाइप का कोई डिले नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपनी सेटिंग्स वगैरह जो है वो हल्की सी चेंज करनी पड़े, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन बाकी कोई परेशानी नहीं है जायरोस्कोप में। और दोस्तों अब आ गए हम लोग हमारी ग्राफिक्स टेस्ट करने वाली बिल्डिंग पे। तो यार आप यहाँ पर देखो ब्रिक टेस्ट से शुरू करेंगे। तो ये ब्रिक्स हैं, क्लियर है, इसके बीच की लाइन क्लियर है। ये वाला जो इतना सा एरिया धुंधला होता है इसके बीच की लाइन क्लियर नहीं होती, ये भी क्लियर है। और यहाँ पर आप टिप देखो ये भी मर्ज नहीं हो रही है। घास देख लो, चाहे पत्थर देख लो, पेड़ जो भी है सब देख लो, आपको ना बड़े सब अच्छे डिटेल में देखने को मिलेंगे। तो मैं बोलूँगा यार अगर कोई बोलता है भाई इसकी डिटेल कैसी है, तो आपको ये वाली बात बोलूँगा कि देखो डिटेल्स तो अच्छी हैं, आपको कोई परेशानी आएगी भाई। अभी थोड़ी दिन पहले हमने नार्जो 30 4G में भी यार गेमिंग किया, सेमी प्रोसेसर था, उसमें भी भाई डिटेल्स ऐसी देखने को मिल रही थी। तो मेन बात है कि यार जो है डिटेल्स तो आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं जो गेम प्ले है वो अभी उसके ऊपर एकदम बोलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी 15 मिनट ही हुए अपने को खेलते हुए, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। तो देखेंगे कि यार क्या कंटिन्यूसली हम लोग अपना गेम प्ले लंबा करेंगे तो कोई लैग देखने को मिलता है नहीं। ये सब हम लोग अपने एंड में वर्डिक्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी जायरोस्कोप इसका अच्छा है और आपको साथ में जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो भी आपको देखने को सही मिलेगी, आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों वहाँ वाली साइड पे तो यार तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि देखो उधर अपना FPS जो मीटर था ऑन ऑफ था, यहाँ पर हम पूरे टाइम ऑन रखेंगे और फिर फाइनल वर्डिक्ट पे बात करेंगे। एक बार बस ये राउंड ख़त्म करें। तो दोस्तों गेम अपना जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं आपको ये बता देता हूँ जैसे इसका टेम्परेचर, तो आप यार ये देखो कुछ 42, 43, 46 देखो यार, तो 46.2 हमें सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है। तो ये है यार, जब गेम खेलना शुरू किया था हमने तब हमें कुछ मिला था क्या कहते हैं 32 या 33 के आसपास था। तो यार टेम्परेचर देखो अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। तो कोई साफ साफ पूछेगा भाई फ़ोन गर्म होता है नहीं, तो हम बोलेंगे फ़ोन गर्म होता है। बैटरी के ऊपर बात कर लें तो यार देखो 80 है, अभी हमने जब खेलना शुरू किया था तब कुछ 94 के आसपास हमने शुरू किया था। तो यार 40 मिनट में ड्रॉप अच्छा खासा हुआ है, लेकिन 70% के आसपास ब्राइटनेस थी। तो ये वाला हिसाब किताब 5000 mAh की बैटरी, इतनी कोई परेशानी नहीं आएगी आपको बैटरी को लेके, ठीक है। देखो फ़ोन गर्म हुआ है लेकिन उसका गेम प्ले के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अक्सर ऐसा हो जाता है यार, और मतलब मैं आपको वही बता शुरू में कि इन्फिनिक्स का मैं वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन बोलूँगा ये, क्योंकि यार मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली है इस इन्फिनिक्स के फ़ोन से। यूजुअली जैसे मैं एंड में आते आते ना परेशानी आती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। हमने 40 मिनट्स के आसपास की गेमिंग करी है, ठीक है। तो मैंने आपको गेम प्ले के बारे में बता दिया। अब एक बार इधर आप यार यहाँ पर आके देखो, मैं आपको सीधे अपना FPS के बारे में भी बता दूँ। तो हमने इतने सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, ये हमारा जो आखिरी वाला सेशन था वो आप देखो, इसमें इसने 40 FPS 97 के आसपास तक मेंटेन रखा है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये तो हमारा जो TDM हमने आखिरी में खेला था वो है। ये हमने ड्यूरिंग द गेम प्ले जो किया था उसमें देखो, इसमें भी इसने 5 मिनट्स तक ऑलमोस्ट 100% ये हमें दिखा रहा है। तो ये है कि यार देखो जो FPS है, आपको बोलोगे भाई कितना मिलेगा, तो आपको 40 FPS ही निकाल देगा। जो यूजुअली आपको सबसे हाईएस्ट मिला है वो मतलब बोलता है 38, 39 तो ये आराम से कॉन्स्टेंट मेंटेन कर रहा था, ऐसी वाली बात है। तो यार देखो बैटरी बता दिया, ग्राफिक्स भी बता दिए, जायरोस्कोप बता दिया, डिस्प्ले के बारे में भी मैंने आपको बताया कि यार काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी सही सा फील देगा आपको खेलने में, यूसेज वगैरह में जब आप खेलोगे तो ऐसा है। तो यार ये था देखो मेरा सोचना इन्फिनिक्स हॉट 10 प्रो के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके और कौन सी वीडियोस देखने आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।